इंडिया के ऑटोटेक सेक्टर का एक बड़ा नाम हीरो मोटर्स लिमिटेड लेकर आ रहा है अपना 1200 करोड़ का आईपीओ। एक तरफ है इनका ग्लोबल क्लाइंट बेस BMW, डुकाटी, फॉर्मूला मोटरस्पोर्ट और दूसरी तरफ है इनकी फाइनेंशियल जर्नी जिसमें प्रॉफिट ने काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन देखे हैं। तो सवाल ये है, क्या हीरो मोटर्स का आईपीओ आपके पोर्टफोलियो का हीरो बन सकता है? हाय, मैं हूँ हिमांशी, वेलकम टू आईपीओ स्पॉटलाइट बाय चॉइस। और इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हीरो मोटर्स का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल, आईपीओ डिटेल, स्ट्रेंथ एंड रिस्क। अगर आपको एक क्लियर और बैलेंस व्यू चाहिए तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हीरो मोटर्स लिमिटेड एक ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएस, यूरोप और असीना रीजन तक अपनी रीच रखती है। इनका काम है पावर ट्रेन सॉल्यूशंस बनाना और अलॉय और मेटेलिक्स डेवलप करना जो आईसीई व्हीकल्स, ईवीज और हाइब्रिड सब में यूज होते हैं। और दोस्तों, हीरो मोटर्स का पोर्टफोलियो सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है, इनका पार्टिसिपेशन एरोस्पेस में भी है। इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग फॉर एयरक्राफ्ट तक के लिए सॉल्यूशंस बनाते हैं। कंपनी के 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं इंडिया, यूके एंड थाईलैंड में। साथ ही 2 एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स भी हैं जो डिजाइन एंड R&D में फोकस करते हैं। क्लाइंट्स की लिस्ट इम्प्रेसिव है। BMW, डुकाटी, एनवियोलो, फॉर्मूला मोटरस्पोर्ट, हमिंगबर्ड ईवी, मतलब एक ग्लोबल सप्लाई चेन जिसमें हीरो मोटर्स अपनी जगह बना चुका है। अगर आपको ये पार्ट इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आगे आपको फाइनेंशियल नंबर्स दिखाएंगे जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए अब इनके नंबर्स पे नजर डालते हैं। रेवेन्यू साइड पे पिक्चर स्टेबल है। FY22 921 करोड़, FY23 1070 करोड़, FY24 1083 करोड़ और सिर्फ 9M FY25 तक ही 824 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब टॉप लाइन ग्रोथ ठीक ठाक है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की कहानी अलग है। FY22 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 99 करोड़ था। FY23 में गिरकर 41 करोड़ रुपीस हुआ। FY24 में सिर्फ 17 करोड़ और 9M FY25 में थोड़ा रिकवर करके 22 करोड़। और मार्जिन की बात करें तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.6%, PAT मार्जिन 1.6%, EBITDA मार्जिन 7.8%। ग्लोबल क्लाइंट्स होने के बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी टाइट बनी हुई है। चलिए अब आते हैं आईपीओ की स्पेसिफिक्स पर। टोटल साइज 1200 करोड़, फ्रेश इशू 800 करोड़, ऑफर फॉर सेल 400 करोड़, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर, लिस्टिंग BSE एंड NSE, प्रमोटर्स पंकज मुंजल, चारू मुंजल, अभिषेक मुंजल एंड OP मुंजल होल्डिंग्स, प्री इशू होल्डिंग 91.41%, रिजर्वेशन कोटा QIBs अप टू 50%, रिटेल एटलीस्ट 35%, NII एटलीस्ट 15%। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज, 400 करोड़ का OFS है, मतलब प्रमोटर्स का पार्शियल एग्जिट भी हो रहा है। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो हीरो मोटर्स के पास एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, ICE, EV, हाइब्रिड और इवन एरोस्पेस तक की कवरेज। यही नहीं, कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में भी ग्लोबल मार्क्यू नेम्स शामिल हैं, जैसे BMW एंड डुकाटी। इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में भी हीरो मोटर्स स्ट्रॉन्ग है, 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज और 2 टेक्नोलॉजी सेंटर्स के साथ जो इंडिया, यूके एंड थाईलैंड में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। और सबसे इम्प्रेसिव मैट्रिक है कंपनी का ROCE 20% से ऊपर, जो दिखाता है कैपिटल यूटिलाइजेशन काफी एफिशिएंट है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ वीकनेसेस भी सामने आती हैं। सबसे पहला कंसर्न है प्रॉफिटेबिलिटी का, जो काफी वॉलेटाइल रही है। PAT FY22 में 99 करोड़ रुपीस था, लेकिन FY24 तक गिरकर से 17 करोड़ तक रह गया। दूसरा रिस्क है कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, क्योंकि ग्लोबल OEM सप्लायर्स के साथ डायरेक्ट रेस चल रही है। आईपीओ का 400 करोड़ पोर्शन भी एक OFS है, जो दिखाता है कि ये पोर्शन प्रमोटर्स का पार्शियल एग्जिट है। और लास्टली, कंपनी की डिपेंडेंसी ऑटोमोटिव सेक्टर्स की साइक्लिक डिमांड्स पर ज्यादा है, जो एक स्ट्रक्चरल रिस्क बनाता है। हीरो मोटर्स आईपीओ एक नीश ऑटोमोटिव टेक प्ले है जिसमें EV और हाइब्रिड एडॉप्शन के साथ ग्रोथ की पोटेंशियल है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की वोलेटिलिटी और थिन मार्जिन्स को इन्वेस्टर्स इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे हमेशा कहते हैं, अपना रिसर्च जरूर करें और डिसीजन ले अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। अगर आपको ये ब्रेकडाउन हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और ऐसे ही और आईपीओ एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.